हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के कई सारे अपडेट्स और स्टोरीज के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्रिश्चियन केज के AEW कंपनी के अंदर डेब्यू मैच को लेकर एज ने क्रिश्चियन से क्या कहा, अपने खुद के डेब्यू मैच के ऊपर क्रिश्चियन केज ने अपने आप को किस तरीके से ग्रेड किया है, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि इथन पेज ने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद बाकी सारे रेसलिंग कंपनियों को छोड़कर AEW कंपनी ही क्यों ज्वाइन की। हम जानने वाले हैं कि क्या फ्यूचर में AEW अपने विमेंस डिवीजन को लेकर थोड़े फार चेंजेस करने वाली है या नहीं, जिसके साथ ही अब TNT नेटवर्क ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इथन पेज की और जानते हैं कि इथन पेज ने अपना इम्पैक्ट रेसलिंग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वो AEW कंपनी में ही क्यों आए। तो गाइज अगर आप इथन पेज को वो AEW कंपनी में आने से पहले से फॉलो कर रहे हैं तो गाइज आपको पता होगा कि इथन पेज एक काफी बढ़िया रेसलर है जो कि पहले इम्पैक्ट रेसलिंग के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैग टीम चैंपियंस में से भी एक रह चुके हैं। और जब इथन पेज का इम्पैक्ट रेसलिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तब सभी लोग जानना चाहते थे कि इथन पेज अब आगे कौन सी रेसलिंग कंपनी में जाने वाले हैं, जिसके ऊपर सरप्राइजिंगली इथन पेज AEW कंपनी के अंदर आ गए। और यही काफी सारे लोग जानना चाहते थे कि इथन पेज ने WWE कंपनी छोड़कर वो AEW कंपनी के अंदर क्यों आए हैं, जिस सवाल का जवाब फाइनली इथन पेज ने दे दिया है। और गाइज अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू एक लाइव Q&A सेशन में इथन पेज ने कहा कि वो सच बताए तो WWE कंपनी ना ज्वाइन कर AEW कंपनी ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही रीजन है, और गाइज वो रीजन है फ्रीडम। क्योंकि माना कि WWE काफी बड़ी कंपनी है जिस कंपनी के अंदर आपको काफी सारा फेम और काफी सारा पैसा भी मिलता है, लेकिन गाइज WWE के अंदर टैलेंट्स को फ्रीडम नहीं मिलता जो कि वो करना चाहते हैं, जिससे कि वो जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते। वो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स यूज नहीं कर सकते, वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से अपने कैरेक्टर के अंदर अपना इनपुट नहीं दे सकते, और उन्हें अपनी सोशल लाइफ भी WWE के ऊपर डिपेंड होकर जीनी पड़ती है, जो कि इथन पेज नहीं करना चाहते थे। और इसीलिए इथन पेज ने WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी ज्वाइन की है, क्योंकि AEW कंपनी के अंदर इथन पेज ये सब चीजें कर सकते हैं, जो बात इथन पेज ने हाल ही में अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर शेयर की है। तो अब देखना पड़ेगा कि AEW इथन पेज का इस्तेमाल किस तरीके से करती है, क्योंकि गाइज इथन पेज सच में काफी बढ़िया रेसलर है। और गाइज मुझे लगता है कि इथन पेज आगे चलकर AEW कंपनी के वन ऑफ द बेस्ट हील भी बन सकते हैं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्या AEW अपने विमेंस डिवीजन को लेकर आगे चलकर कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस करने वाली है या नहीं। तो गाइज अगर आप AEW कंपनी की शुरुआत से AEW के विमेंस डिवीजन को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी की शुरुआत में AEW के विमेंस डिवीजन को उतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी गई थी, पर फाइनली जब AEW ने ठाना कि उन्हें भी अब दिखाना है कि उनकी विमेंस डिवीजन क्या कर सकती है, और उन्होंने सेंट पैट्रिक्स डे स्लैम शो के ऊपर डॉक्टर ब्रिट बेकर और थंडर रोजा के बीच में काफी बढ़िया मैच डिलीवर किया, तो सभी फैंस AEW के विमेंस डिवीजन से तो इम्प्रेस हो गए, पर उस मैच की ब्रुटैलिटी के चलते AEW ने अपने फीमेल फैंस भी गवा दिए हैं। क्योंकि गाइज AEW के फीमेल फैंस उतना ज्यादा ब्रुटल मैच AEW के विमेंस डिवीजन से नहीं देखना चाहते थे, और पॉसिबली इतने ब्रुटल मैच के बाद कई सारे फीमेल फैंस ने AEW के विमेंस डिवीजन को देखना बंद कर दिया है। और इसीलिए इस सिचुएशन के ऊपर बात करते हुए अपने लेटेस्ट रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के ऊपर बात करते हुए डेव मेडजर ने कहा कि फिलहाल में AEW ने अपने विमेंस डिवीजन की थोड़ी फार व्यूअर्स गवा दिए हैं, और हाल फिलहाल में उनकी फीमेल व्यूअरशिप पहले जितनी आती थी उससे थोड़ी फार कम आ रही है। तो पॉसिबली इसी वजह से आगे चलकर हमें AEW अपने विमेंस डिवीजन के अंदर काफी सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस करती हुई दिखाई दे सकती है, जिससे कि AEW की कई सारी फीमेल फैंस दोबारा से AEW का डायनामाइट शो देखना शुरू करे, जो बात हाल ही में डेव मेडजर ने अपने लेटेस्ट रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के ऊपर कही है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि गाइज प्रोबेबली AEW आगे चलकर अपने फीमेल डिवीजन के अंदर काफी बड़े बड़े चेंजेस करती हुई दिखाई दे सकती है, जिससे कि उनके फीमेल फैंस दोबारा से शो देखने के लिए आए। जो चेंजेस क्या होते हैं ये तो देखना पड़ेगा, पर गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से ये चेंजेस क्या हो सकते हैं। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। लेकिन गाइज जो लोग नए से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि गाइज आप ऐसे ही AEW के सभी रियल टाइम अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने के लिए हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिस एप्लीकेशन के अंदर आपको हमारे चैनल पर आने वाला सभी कंटेंट हमारे चैनल पर आने से पहले और AEW की सभी रियल टाइम अपडेट्स और AEW के फुल मैचेस देखने को मिलते हैं।
तो गाइज ये वीडियो चेकआउट कर वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये वीडियो देखिए क्योंकि गाइज हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि अपने AEW कंपनी के अंदर डेब्यू मैच के ऊपर क्रिश्चियन केज के क्या थॉट्स है और उन्होंने अपने AEW कंपनी के डेब्यू मैच को क्या ग्रेड दिया है। तो गाइज अगर आपने हमारा इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिश्चियन केज का AEW कंपनी के अंदर डेब्यू मैच था, जो मैच क्रिश्चियन केज का पिछले 7 सालों में पहला 1-on-1 रेसलिंग मैच था। और ये मैच तो काफी बढ़िया मैच रहा और इस मैच के आखिर में क्रिश्चियन केज ने ये मैच जीत ही लिया है। लेकिन गाइज हाल ही में अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने बताया कि दोबारा से उन्होंने अपना मैच देखने के बाद उन्हें क्या लगता है कि उनका ये डेब्यू मैच कैसा है और उनके हिसाब से वो अपने इस डेब्यू मैच को क्या रेटिंग देना पसंद करेंगे। और यहाँ पर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि क्रिश्चियन केज को उनका ये मैच उतना ज्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि ये मैच रसल करने के दौरान और इस मैच को देखने के दौरान भी क्रिश्चियन केज को ऐसा लग रहा था कि क्रिश्चियन इस मैच के अंदर अपना 100% नहीं दे पा रहे। पर क्रिश्चियन ने बाकी सारे लोगों के भी इस मैच के ऊपर ओपिनियन सुने हैं, इसीलिए क्रिश्चियन केज को लगता है कि उनका AEW कंपनी के अंदर डेब्यू मैच एक B+ मैच था, जो बात हाल ही में क्रिश्चियन केज ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर शेयर की है। और गाइज जिससे हम समझ सकते हैं कि क्रिश्चियन केज अपने डेब्यू मैच से उतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है और क्रिश्चियन केज इससे भी काफी बढ़िया मैचेस डिलीवर करना चाहते हैं। पर आपका क्रिश्चियन के इस मैच के ऊपर क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और लगे हाथ एज की भी बात कर ही लेते हैं और जान लेते हैं कि एज ने क्रिश्चियन केज के डेब्यू मैच के ऊपर क्रिश्चियन केज को क्या कहा। तो गाइज आपको तो ये पता ही होगा कि एज और क्रिश्चियन रेसलिंग इंडस्ट्री में आने से पहले से भी एक दूसरे के दोस्त थे और इनकी ये दोस्ती इतनी पुरानी है कि ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से पहचानते हैं और ये दोनों हमेशा से ही एक दूसरे के साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करते हैं और हमेशा से एक दूसरे के रेसलिंग करियर के अंदर एक दूसरे की मदद करते हैं। और हाल ही में जब क्रिश्चियन केज के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर क्रिश्चियन से पूछा गया कि एज का क्रिश्चियन के AEW कंपनी के अंदर डेब्यू मैच के ऊपर क्या कहना है, तो गाइज यहाँ पर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि AEW के डायनामाइट शो की टेपिंग्स जैक्सनविल फ्लोरिडा में होती है और रेसलमेनिया भी अब टेम्पा फ्लोरिडा के अंदर है। तो पिछले स्मैकडाउन की टेपिंग्स कर एज रेसलमेनिया अटेंड करने के लिए टेम्पा फ्लोरिडा निकल रहे थे, पर यही रास्ते में जैक्सनविल आता है, इसलिए वो टेम्पा जाते जाते एज से मिलकर गए और उन दोनों ने साथ में बैठकर AEW कंपनी के अंदर उनका डेब्यू मैच देखा है। और हमेशा की तरह ही ये मैच देखते समय एज ने क्रिश्चियन केज को कई सारे स्पॉट्स के ऊपर प्रेज किया और कई सारे स्पॉट्स के ऊपर एज ने क्रिश्चियन से कहा कि क्रिश्चियन ये स्पॉट इससे भी बढ़िया कर सकते थे और उन्हें इन स्पॉट्स के ऊपर इम्प्रूव करने की जरूरत है। जो कुछ अच्छी एडवाइस एज ने क्रिश्चियन को उनके AEW कंपनी के अंदर डेब्यू मैच के ऊपर दी है और ओवरऑल एज को भी क्रिश्चियन का ये मैच काफी ज्यादा पसंद आया है, जो बात हाल ही में क्रिश्चियन केज ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर शेयर की है, जो कि एक और एग्जांपल है जिससे कि हम समझ सकते हैं कि गाइज एज और क्रिश्चियन रियल लाइफ में एक दूसरे की कितनी ज्यादा मदद करते हैं। और इन दोनों के फ्रेंडशिप के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में TNT नेटवर्क ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे कि AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW का डायनामाइट शो शुरू होने के बाद से उनका डायनामाइट शो USA के अंदर वेडनेसडे नाइट्स पर शाम को 8 बजे आता है और इस टाइम स्लॉट के अंदर AEW ने कई सारी बढ़िया व्यूअरशिप ग्रैब की है, जबकि वो NXT के साथ एक रेटिंग्स वॉर में भी थे। लेकिन गाइज अब NXT के साथ उनकी रेटिंग्स वॉर खत्म होने को आई है, जिससे AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप तो वैसे ही बढ़ने वाली है। लेकिन गाइज अब TNT नेटवर्क ने और एक चीज कर दी है जिससे कि मुझे लगता है कि AEW डायनामाइट शो को उनके मेन इवेंट में काफी ज्यादा व्यूअर्स मिल सकते हैं, क्योंकि गाइज हाल ही में TNT नेटवर्क ने अनाउंस कर दिया है कि AEW डायनामाइट शो उनके नेटवर्क पर आने वाले वन चैंपियनशिप MMA शो को लीड करने वाले हैं, जो कि AEW डायनामाइट शो की तरह ही एक वीकली शो है और ये शो भी AEW के डायनामाइट शो की तरह ही वेडनेसडे को आएगा। और USA के अंदर जब रात को 10 बजे AEW का डायनामाइट शो खत्म होता है तब USA के अंदर रात को 10 बजे वन चैंपियनशिप MMA शो आने वाला है, जो बात हाल ही में TNT नेटवर्क ने अनाउंस कर दी है। और मुझे लगता है कि इससे AEW को उनके मेन इवेंट में काफी ज्यादा व्यूअरशिप मिलने वाली है, क्योंकि गाइज अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि USA के अंदर MMA रेसलिंग से ज्यादा पॉपुलर है और वन चैंपियनशिप MMA शो ये शो USA के टॉप 3 MMA शोज के अंदर आता है। और गाइज इस शो को भी काफी तगड़ी व्यूअरशिप मिलती है और कई बार तो वन चैंपियनशिप ने व्यूअरशिप के अंदर UFC को हरा दिया है, जो कि USA के अंदर की मोस्ट पॉपुलर MMA कंपनी है।
और नॉर्मली वन चैंपियनशिप रेसलिंग के वीकली शो की व्यूअरशिप 1 मिलियन से 2 मिलियन के पार आती है। तो इससे अगर कोई एमएमए का फैन वन चैंपियनशिप रेसलिंग शुरू होने से पहले ही अगर टीएनटी नेटवर्क पर आता है तो गाइज वो एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो का मेन इवेंट भी देखेगा, जिसके चलते आगे चलकर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को उनके मेन इवेंट में काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और अगर ऐसे ही एमएमए के कई सारे फैंस एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो का मेन इवेंट भी देखते हैं तो गाइज इसके भी चांसेस है कि वो आगे चलकर पूरा का पूरा डायनामाइट शो भी देखे, जो एक काफी बढ़िया स्ट्रेटेजी हाल ही में टीएनटी नेटवर्क ने लगाई है। जिस स्ट्रेटेजी के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और आपको क्या लगता है कि वन चैंपियनशिप एमएमए शो एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए मदद कर सकता है या नहीं? पर मेरे हिसाब से तो ये मदद जरूर करेगा। पर गाइज हमारे आज की वीडियो यही तक की थी और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?